नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक कंप्यूटर कोर्स डे 6 में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम ईमेल के बारे में डिटेल में सीखेंगे। आज आप यह जानेंगे कि ईमेल क्या होता है, ईमेल क्यों ज़रूरी है, जीमेल पर ईमेल कैसे लिखे जाते हैं और भेजे जाते हैं, अटैचमेंट कैसे लगाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ईमेल क्या होता है? दोस्तों, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल एक ऐसा तरीका है जिससे हम इंटरनेट की मदद से कुछ ही सेकंड में मैसेज या फाइल एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। ईमेल का इस्तेमाल हम करते हैं जॉब अप्लाई करने में, ऑफिस वर्क में, ऑनलाइन फॉर्म भरने में, कॉलेज स्कूल काम में। जीमेल अकाउंट क्या होता है? जीमेल गूगल की ईमेल सर्विस है। ईमेल भेजने के लिए आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास जीमेल आईडी है तो आप ईमेल भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। जीमेल लॉगिन कैसे करते हैं? जीमेल लॉगिन करने के लिए सबसे पहले स्टेप है अपने ब्राउज़र को ओपन करना। ब्राउज़र ओपन करने के लिए हम सबसे पहले अपना इंटरनेट को कनेक्ट करेंगे। किसी भी ब्राउज़र को ओपन करने के बाद उसके हम सर्च बार में, एड्रेस बार में टाइप करेंगे www.gmail.com। टाइप करने के बाद हम सर्च करते हैं तो ये एक इस कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के ओपन होने के बाद अगर आप आईडी जीमेल आईडी बनी हुई है तो आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद आप इस बटन से अपनी नई ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपकी पहले से एक आईडी बनी हुई है तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने पासवर्ड को डाल सकते हैं। पेज ओपन होने के बाद न्यू ईमेल कैसे लिखें? न्यू ईमेल लिखने के बाद आप लेफ्ट साइड में कॉर्नर में देखेंगे कि एक कंपोज बटन है। उस पे क्लिक करते ही आपका एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आप ईमेल टाइप कर सकते हैं। आप इस विंडो में देखेंगे कि कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जैसे कि टू, सब्जेक्ट, सीसी, बीसी, सी। ये समझेंगे कि इन सब चीज़ों का क्या यूज़ होता है। आप ये जो टू देख रहे हैं, ये टू का मतलब होता है आप जिस भी इंसान को ईमेल भेजना चाहते हैं, इस टू पे हम उस इंसान की ईमेल आईडी टाइप करते हैं। उसके बाद आप सीसी का एक ऑप्शन देखेंगे। आप सीसी में उस इंसान का ईमेल आईडी डालते हैं जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। आप जिसको भी ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं आप उसका ईमेल आईडी डालेंगे। अब आप बीसीसी देखेंगे। बीसीसी इसका ईमेल एड्रेस दूसरे लोगों को दिखाई ना दे, पर इस इंसान के पास हम ये ईमेल पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ पे उस इंसान का ईमेल आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं तो अब आपको दिखेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है ईमेल किस बारे में है, एक लाइन में हमें ये सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हमें सब्जेक्ट कुछ वर्ड्स में लिखना होता है और उस सब्जेक्ट को लिख पढ़ते ही हमें ये पता चल जाना चाहिए कि ईमेल किस बारे में है। सब्जेक्ट 2 से 3 वर्ड का ही होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए इस सब्जेक्ट को देख सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर एक्स्ट्रा मैथ प्रैक्टिस क्लासेस, यानी कि ईमेल होने वाला है मैथ की एक्स्ट्रा क्लास की प्रैक्टिस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब कुछ ईमेल अगर आपको लिखना है तो ईमेल लिखने के लिए हमेशा शुरुआत में हेलो डियर जरूर लिखें। हमेशा ईमेल ग्रीटिंग से शुरू होता है, जैसे कि डियर सर, मैडम, जिनको भी आप ईमेल लिख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से आप ईमेल कंपोज कर सकते हैं जिस टाइप का, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग दिस ईमेल, काइंडली रिक्वेस्ट प्रैक्टिस क्लास फॉर मैथमेटिक्स, सम टॉपिक स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम फ्रैक्शन एंड बिट डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। आप इस टाइप का कुछ ईमेल लिखेंगे हमेशा। और उसके बाद हम थैंक यू करेंगे, जैसे हम लेटर लिखते हैं किसी भी एप्लीकेशन को लिखते हैं उसी टाइप में हम ईमेल भी लिखते हैं। पहले ग्रीटिंग करते हैं, फिर बाद में थैंक यू करते हैं सिंसियरली, लास्ट में अपना नाम लिखना ना भूलें। जैसे कि
लास्ट में अपना नाम लिखना ना भूलें। उसके बाद हम चलते हैं, जैसे कि आपको एक सेंड बटन दिखेगा, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम फॉर्मेटिंग के लिए इसका डबल ए का यूज़ करेंगे। अगर आपको किसी वर्ड को बोल्ड करना है, जैसे कि हमें बोल्ड करना है, तो हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। इस अगर हमें इस पैराग्राफ को अंडरलाइन करना है, तो हम इस पैराग्राफ को अंडरलाइन भी कर सकते हैं। देखिए पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन हो चुका है। आप इसको अलाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चले तो ये आपको अटैच फाइल करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। अटैच फाइल करने के लिए आप क्लिक करेंगे, तो आप जहाँ पे भी आपकी फाइल जो आपको अटैच करनी है उस पर क्लिक करके ओपन दबाएंगे, तो आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद आप सेंड करना चाहे तो सेंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई लिंक यहाँ पे डालना है, तो आप ये क्लिप दबा के टेक्स्ट नाम लिख सकते हैं उस लिंक का, नीचे उस लिंक को डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई इमोजी डालना है, जैसे कि हमें स्माइली इमोजी डालना है, तो आप इमोजीज भी डाल सकते हैं। अगर आपके गूगल ड्राइव में कोई इमेजेस है, तो यहाँ से गूगल ड्राइव का डाल सकते हैं। कोई फ़ोटो लगानी है आपको, तो आप फ़ोटो भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए। उसके बाद अगर आपको सिग्नेचर डालना है, तो आप सिग्नेचर भी डाल सकते हैं। आप इसको फुल स्क्रीन में कर सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट मोड कर सकते हैं, सारी एडिटिंग हट जाएगी। प्रिंट कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। देखिए रीचेक कर रहा है। रीचेक करने के बाद ही आपको बता देगा कहाँ पे अगर आपकी कोई अगर गलती हुई होगी तो। नीचे देखे तो आप लेबल लगा सकते हैं, ये सोशल ईमेल है, अपडेट है, फोरम है, प्रमोशन के लिए है। उसके बाद टाइम आप सेट कर सकते हैं कब आपको ये मेल सेंड करना है। अगर आपको ये सब पता चल गया है, अब इसके बाद हमने सब कुछ कर लिया, उसके बाद हम सेंड बटन दबाएंगे, तो ये हमारा ईमेल सेंड हो जाएगा। ये देखिए, ये ईमेल हमने सेंड कर दिया है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक जो हम लोग ईमेल लिखते हुए कर देते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट को खाली छोड़ देते हैं, जिससे हमें पता नहीं चलता। ये देखिए, सब्जेक्ट जब हम लिखते हैं तो ये ऊपर बोल्ड में थोड़ा बड़ा होके हेडिंग बन के आता है। हम मिस्टेक क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट लिखना भूल जाते हैं कई बार, या रॉन्ग ईमेल आईडी डाल देते हैं, ईमेल सेंड कर देते हैं बिना मैसेज करे, या अटैचमेंट लगाना भूल जाते हैं। तो आपको ये सब नहीं करना है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो, तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर